हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो के दौरान जो आप भूमि देख रहे हो, एग्रीकल्चर ज़मीन, उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दूंगा। और दूसरी सबसे खास बात ये होती है कि देखिएगा, कोई भी एग्रीकल्चर ज़मीन जब भी आप लेते हैं तो उसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है। यहाँ पर अगर आपके पास में देखिए, वीडियोस तो आपको बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन क्या ऑथेंटिक ज़मीन आपको मिलती है, इसमें कई चीज़ें देखने वाली होती है। यानी कि भूमि के अंदर जो रास्ता है वो कैसा है, नीचे का ग्राउंड वाटर लेवल कैसा है, उसमें किसी प्रकार का कोई मुश्तरका खाता तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए जो अनुभव व्यक्ति है, मेरी सलाह यही है कि उन्हीं से भूमि परचेज करें तो ज़्यादा आपको ठीक रहेगा। चलिए, वो बातें सब चलती रहेंगी और मैं ये जो ज़मीन दिखा रहा हूँ ये आपको दिखा रहा हूँ। पहले आप ज़मीन देखिएगा कैसी भूमि है, बिल्कुल प्लेन ज़मीन। और जिसके अंदर कि आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पर कणक की खेती, उसके बाद में सामने जो देख रहे हो वो ईख हो रहा है, और उसके बाद में यहाँ पर जीरी योग्य जो भूमि है वो ये आपको मिलेगी। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर, सबसे पहले होता है कि जो ज़मीन आप देख रहे हो ना, उसकी पैदावार कैसी है। पैदावार तो आपके सामने ही है, जो कुछ है स्पष्ट है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ये नहीं है कि आपसे कोई चीज़ छुपाओ में रहे। मैं बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ, आपको इसके फ़ायदे भी बताऊंगा कि इसकी कनेक्टिविटी कैसी है। यहाँ पर अगर आप ज़मीन लेते हो तो उसको आपको इन फ्यूचर आप कैसे डेवलप कर सकते हो, क्या क्या एस्पेक्ट्स यहाँ पर हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। पूरी वीडियो आराम से देखिएगा, हर एक पहलू को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीनें तो आपको हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, जहाँ कहेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन ये भूमि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही क्यों, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो आपको दिखा। सबसे पहले तो देखिएगा, कृषि योग्य भूमि। मैंने आपको बताया कि कृषि यानी कि अगर आप खेती करना चाहेंगे तो उसके लिए यहाँ पर क्या संभावना है। जो आप गेहूं की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर बहुत बढ़िया पैदावार है, क्योंकि काली मिट्टी है नीचे की। और आपको पता है कि जो काली मिट्टी होती है उसके अंदर वो खेती के लिए, वो किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो सामने आप देख रहे हो वो यहाँ पर ईख की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। यानी कि गन्ना, जिसका अगर मैं बात करूं, एक साल के अंदर ये जो ज़मीन है वो गन्ने की बहुत बढ़िया पैदावार यहाँ पर हो रही है। क्योंकि देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, अगर एक साल की मैं बात करूँ तो साल के अंदर कम से कम ये मान के चलिएगा कि 1,55,000 से ऊपर और 2.25 लाख रुपए तक का गन्ना यहाँ पर तैयार कर लेते लोग, जो कि आपकी खड़ी फसल को ही ठेके जो आते, व्यापारी वर्ग आता है, वो आपकी खड़ी फसल को ही पहले ही साल के अंदर ठेका कर लेगा। तो एक अच्छी पैदावार, 1 एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ, 1 एकड़ के अंदर 2.25 लाख, किसी किसी का तो 2.25 लाख रुपए तक का भी गन्ना यहाँ पर हो जाता है। और दूसरी मैंने आपको कणक दिखाई दी थी कि सारी सबसे खास बात होती है कि रोड कनेक्टिविटी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ना ईंटों का सड़क बना हुआ है, ईंटों की सड़क के ऊपर की ये भूमि आपको रहेगी। ये जो रास्ता 16 क्रम का रास्ता, सॉरी 3 क्रम का रास्ता, यानी कि 16.5 फुट का रास्ता। और खेत के जो आगे के, ये जो मेरे राइट साइड वाली भूमि, और इसमें कनेक्टिविटी इस रास्ते से रहेगी। काला सड़क की मैं बात करूँ तो पीछे लगभग 1-1.5 किलोमीटर का रह जाता है ये सारा। और उसके बाद दूसरी खास बात होती है कि कितनी एकड़ ज़मीन है। ये लगभग आपको इस समय 20 एकड़ की ज़मीन है। और जो रास्ता है उसके साथ में पानी का जो खाल बना हुआ है, वो भी दोनों की चीज़ें है। क्योंकि पानी नहरी और ज़मीनी दोनों पानी यहाँ पर है, तभी आप देख रहे हो कि पैदावार, इतनी बेहतरीन पैदावार यहाँ पर आपको मिल रही है। हिसार हिसार और उसके बाद में जैसे जैसे हम फतेहाबाद और आगे, यानी कि भट्टू साइड का हो गया, भुना साइड का हो गया, टोहाना साइड, क्योंकि सभी में मेरे पास में ज़मीन अवेलेबल है। चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ, वो सब बातें बाद में करते रहेंगे। और
पैदावार तो आपने देख ही ली होगी, बाकी होती है कि आपकी मेहनत कैसी है, आप कितनी मेहनत करते हो, तो उसके ऊपर है। 20 किले का ये चक पूरा का पूरा और रोड के ऊपर का रहेगा। और इसके ऊपर अपना जो पैदावार मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद में ठेके की बात करते हैं। देखिए, अगर आप इस भूमि को किसी और को काश्तकार को देते हो, तो आप ये मान के चलिएगा कि 70,000 के करीब यहाँ पर 70,000 से ऊपर का ठेका यहाँ पर है सालाना। यानी कि 1 एकड़ के ऊपर आपको 70,000 की आमदनी। और अगर 20 किले है तो आप सोच सकते हो कि आपको कितना बेहतरीन यहाँ पर एक लगभग 14 लाख रुपए की साल की आमदनी इस भूमि से आपको बनती है। तो ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें देखी हुई। दूसरी चीज़ देखी जाती है कि ज़मीन टूटी हुई तो नहीं है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा, जो अगर हम हांसी से उस साइड की बात करूँ तो उस भूमि में और इसमें बहुत फ़र्क है। वहाँ की भूमि छोटे छोटे ज़मीन आपको मिलती है, 2 एकड़ 5 एकड़। लेकिन यहाँ पर अगर आप बड़ी ज़मीन देखना चाहते हो, यानी कि 20 25 30 50 किले तक के चक अगर आप देखना चाहते हो, तो वो आपको इस एरिया में मिल जाएंगे। और मेरे पास में ऐसे बहुत सारी ज़मीन अवेलेबल हो जाएगी। और उसके दूसरी बात, देखिए, ये तो रही बात कृषि की। अगर इसके अंदर आप कोई ढाणी, ऑलरेडी ढाणी भी बनी बनाई मिल जाएगी, यानी कि आपको एक नॉर्मल घर तो बना बनाया यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप इससे ऊपर बेहतर बनाना चाहेंगे तो वो अब मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाना चाहूँगा ये, क्योंकि देखिएगा, आपको ग्राउंड के ऊपर तो कहीं की भी वीडियो बना के कुछ भी डाल दें, लेकिन अगर इसके पूर्ण संपूर्ण सारी चीज़ें वीडियो के ऊपर से कवर नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपको गूगल अर्थ के माध्यम से ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये जो आपने भूमि देखी थी अभी, और ये आपको फतेहाबाद आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, फतेहाबाद। और उसके बाद में जो नज़दीक का एरिया है हिसार जो ज़िला हो गया, वो दोनों के नज़दीक लगेगा। फतेहाबाद से अगर मैं बात करूं तो ये इस जो ज़मीन है उसके लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में। और अगर मैं वही बात करूं हिसार की, तो हिसार लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर के दूरी पे रहेगा, 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। तो दोनों शहरों की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। देखिएगा, भूमि जब भी आप लेते हो तो उसके नज़दीक कौन सा शहर है वो बहुत मायने रखता है, और उसके नज़दीक में सड़क की कनेक्टिविटी वो भी मायने रखती है। तो वो मैं सारा का सारा आपको, ये जो गूगल अर्थ के ऊपर आप देख रहे हो, मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस दिखा रहा हूँ। फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, और दोनों की, क्योंकि मंडी आपको जब ये होगा, अब एक शहर से बहुत ज़्यादा दूर हो जाए जो ज़मीन है ना, तो उसमें भी आपको आने वाले समय में ग्रोथ के चांसेस नहीं रहते। अगर आप सिटी के नज़दीक होता है, शहर के कोई नज़दीक हो, जितनी नज़दीक होगी आगे फ्यूचर के हिसाब से वो आपको एप्रिसिएशन भी उतना ही तेज़ी से देगी। अब बिल्कुल रिमोट एरिया में अगर आप ले लोगे और वो 2 लाख 3 लाख रुपए सस्ते भी मिल जाएगी, तो भी उसका कोई ज़्यादा आगे एप्रिसिएशन उतना नहीं रहता जितना यहाँ से रहता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बता दिया, हिसार फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बीच की ये ज़मीन है। और आसपास में कौन से बड़ा एरिया लगेगा, कौन से बड़े गांव लगेंगे, कौन सी सड़क लगेगी, वो भी आप देखिएगा। चलिए, मैं एक बार आपको रेट भी दे देता हूँ आपको। ये जो भूमि है लगभग 30 लाख के आसपास की भूमि ये रहेगी। ठीक है, वो मौके की बात है, जब आप आएंगे हर चीज़ को मैं आपको तसल्ली करवाऊंगा। बकायदा आपको सिजरा प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी जो जमाबंदी है वो आपको दिखाई जाएगी, हर एक डॉक्यूमेंट। क्योंकि देखिए, भूमि तो आपको कोई भी दिखा देगा, लेकिन क्या जो भूमि आपको दिखाई जा रही है उसकी कागजों की तसल्ली वो हमारी जिम्मेवारी होती है। वो जो हिसार रियल एस्टेट हुड्डा ऑफिस के सामने, उस ऑफिस की जिम्मेवारी है। चलिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर, ये बड़ोपल के पास का। बड़ोपल से जैसे आप हिसार से जाएंगे, बड़ोपल पार करेंगे
तो आपको एक बहुत बड़ी यहाँ पर नहर दिखाई देगी, है ना। आपने देखो ये स्क्रीन के ऊपर गोरखपुर नदी बताइए, जो मैंने आपको इस पे सारी चीज़ें वीडियो के ऊपर इसलिए मैं नहीं करता हूँ क्योंकि कई बार होता है जो कृषि बेचने वाला, जो कृषि भूमि बेचने वाला होता है, उसको लोग अननेसेसरी परेशान करते हैं, इसलिए मैं आपको इसके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये गोरखपुर जो नदी है उसका पानी यहाँ पर लगता है, और ये इस साइड में आपने नीचे देखा होगा ये हाईवे था, हाईवे से और इस नदी के साथ साथ से ये सारा एरिया आप गूगल अर्थ के ऊपर भी जाके देखोगे ना, बहुत बढ़िया उपजाऊ भूमि यहाँ पर है। और इतना पानी हिसार के नज़दीक शायद, और मुझे नहीं लगता कि इतना बेहतर होगा, बाकी भी हर एक जगह के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। चलिए मैं यहाँ की बात करता हूँ। तो ये नज़दीक में अपने यहाँ से जो ये आपने देख रहे हो हाईवे, नेशनल हाईवे जो हिसार और सिरसा को कनेक्ट कर रहा है, ये इस भूमि से लगभग 4-5 किलोमीटर के अंदर रहेगी ये। उसके बाद होता है कि नदी से बिल्कुल जो ये गोरखपुर नदी है इसके बिल्कुल नज़दीक नीचे की ज़मीन है, और 20 एकड़ का ये पूरा टुकड़ा है। और उसके बाद में मैंने आपको रास्ते तो बहुत ज़रूरी होते हैं ना, वो मैंने आपको बता दिया। और लगभग जो इसका रेट है वो मैं आपको आइडिया दोबारा से एक बार दे देता हूँ। 30 लाख के आसपास का बजट आप प्रति एकड़ के हिसाब से इसको आप मान के चलिएगा। और उसके बाद ये पूरा का पूरा एरिया ना आपको भरपूर खेती वाला एरिया मिलेगा। इससे बेहतर और इससे अच्छी भूमि, इतनी बड़ी इसके जो कनेक्टिविटी वाली, वो मुझे नहीं लगता कि और कोई इतनी जल्दी अवेलेबल होगी। जो भी होती है मेरे पास इस समय में लगभग 100 से ऊपर की ज़मीनें अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रॉबेरी फार्म तैयार किया हुआ है, बड़े बड़े जो एग्रीकल्चर के और बागवानी वगैरह का वो सारा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लग रहे हैं ना। और आप अगर बागवानी करना चाहें, आप यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप साइड में देख रहे हो कोई स्ट्रॉबेरी का फार्म भी यहाँ पर है ना। और बड़े बड़े यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्म आप अगर तैयार करना चाहते हो, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक का आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा कंसेप्ट चल रहा है। और यहाँ ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स अगर आप तैयार करते हो तो आपको चाहिए कि दिल्ली से कनेक्टिविटी, दिल्ली से ये मात्र 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा। 150 तो हो गया हिसार, और उससे हिसार से आगे हो गया 40 किलोमीटर, तो लगभग 200 किलोमीटर के दूरी पर रहेगा। क्योंकि आप अपने अगर प्रोडक्ट्स वहाँ पर सप्लाई करते हो तो उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन यहाँ पर है। और पानी मैंने आपको बता दिया, जो ये गोरखपुर नदी है इसके अंदर सारा भाखड़ा का पानी आता है, और जिसकी जो पीएच वगैरह है वो बहुत बेहतर है, ताकि जो आपकी प्रोडक्शन है, जो आपकी ये क्रॉप प्रोडक्शन जो आप करेंगे उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। उसके बाद में वो तो मैंने दिखा दिया था कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पर। अगर लिंक रोड से मैं बात करूँ तो लिंक रोड जो आपने देखा था हेड, और उससे लगभग ये 1 किलोमीटर के अंदर पड़ेगा। ये पूरा का पूरा चेक पैच है जो आप देख रहे हो, ये वाला पूरा पैच है। इसके कृषि आप देख सकते हो कि कितनी बेहतरीन यहाँ पर प्रोडक्शन की जा रही है, वो सब आपके सामने है। और रही बात रास्तों की, रास्ते उस साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 16 करम का रास्ता, सॉरी 3 करम का रास्ता, यानी कि 16.5 फुट का रास्ता है एक साइड में, जो ईंटों का था, जो मैंने आपको दिखाया था पहले। और ये जो इस साइड में है, इसके दोनों तरफ यानी कि जो 16 एकड़ 20 एकड़ जो लैंड आपको देख रहे हैं ना, इसके एक साइड में 11 फुट का रास्ता, यानी कि 2 करम का रास्ता यहाँ पर लगता हुआ मिलेगा। और नीचे का पानी की ट्यूबवेल की व्यवस्था और नहर तो मैंने आपको दिखाई दिया। ये जो इस साइड में देख रहे हो राइट साइड में, ये सारा नदी है, नदी के बिल्कुल नीचे की ज़मीन है। तो इस ज़मीन के अंदर प्रोडक्शन मैंने आपको दिखाई दी थी ग्राउंड पे जाकर के, किस तरीके की प्रोडक्शन यहाँ पर की जा रही है। इसका जो सिजरा है उससे मैं भूमि की ऑलरेडी मुलान कर चुका हूँ, क्योंकि कोई भी कस्टमर को जब भी हम भूमि देते हैं सबसे पहले कागजों की तसल्ली हम अपने लेवल पे करते हैं। उसके बाद
आपको जो इसकी जमाबंदी है उससे और सिजरे से मिलान किए करके देन उसके बाद में आपको जो ये है क्या नाम, पटवारी के पास जो कपड़े का जो सिजरा होता है उससे मिलान करके सारी चीज़ों की तसल्ली करके फिर हम कस्टमर को देते हैं। इसके लिए मेरे साथ में जो मेरे सहयोगी हैं, जो हमारी कृषि भूमि के एक्सपर्ट टीम के जो सदस्य लगभग 30 सालों से वो कर रहे, राममूर्ति नाम उनका है, और वो आपको बकायदा हर एक कागजों की तफ्तीश करके ही अपनी भूमि को आगे किसी भी कस्टमर को हम दिखाते हैं। कोई भी देखिएगा, ऐसे तो ज़मीन आपको कोई भी दे सकता है, लेकिन जब तक अगर कागजों में क्या होता है कि जो इसके पेपर्स है, डॉक्यूमेंटेशन की अगर नॉलेज नहीं है किसी व्यक्ति को कृषि योग्य भूमि की, तो वो आपको फंसा सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर बड़ी अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर किस किस के सिर खाते हैं, कितना कितना हिस्सा है, कई बार इसमें देखा ये जाता है कि आपकी ज़मीन के अंदर से ही तो रास्ता नहीं काट दिया गया, वो अलग से कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ है, या फिर उसकी तकसीम हो रखी है, या जो ज़मीन आप देख रहे हो उसका रास्ता कई बार आपको ग्राउंड पे तो दिखा दिया जाता है, आपको सिजरा जो दिखाया जाता है पेपर का ऊपर, उसकी अगर आपने सही से मिलान नहीं किया, जो पटवारी के पास में होता है उससे अगर मिलान नहीं किया, तो उसमें कई प्रकार की कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। बाद में पता चलता है कि अरे यार इसमें तो ये फॉल्ट था, और लफड़े, क्योंकि कई इसमें जो कृषि वाली जो भूमि होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा ये रहते हैं। तो इसमें जब तक आपके पास में तसल्ली का व्यक्ति नहीं है, यानी कि जो आपको भूमि दिलवा रहा है उसको अगर नॉलेज नहीं है, उसको अगर जानकारी नहीं है, हर एक पॉइंट्स को पकड़ने की जानकारी नहीं है, तो फिर उसमें आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। चलिए वो सब बातें चलती रहेंगी, मैं आपको दिखाता हूँ नहर के बिल्कुल नीचे, क्योंकि अब इसमें ना दो रास्ते लगते हैं। एक तो ये देख रहे हो कि जो नहर के बिल्कुल साथ साथ में चला गया, और दूसरा मैंने आपको दिखाई दिया था, क्योंकि नहर के जो साथ में होता है एक्चुअल में तो क्या होता है कि वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का रास्ता होता है, बग्गी लोड जिसको बोलते हैं आप, बग्गी लोड का जो रास्ता होता है वो तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का होता है, लेकिन इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं नहर के जो साथ में बग्गी लोड से अगर मैं बात करूं, तो ये मात्र जो काली सड़क है, जो मेन रोड है एक गांव से दूसरे गांव को जो कनेक्ट करिए, उस सड़क से तो ये 1 किलोमीटर का रह जाएगा, और वहाँ पर जो इस साइड में गांव है उससे लगभग ये 1.5 किलोमीटर अंदर रह जाएगी। तो दोनों ही रास्ते अपने लिए सुटेबल है। अगर मौसम साफ है तो इस रास्ते को इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं तो दूसरे रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको रास्ते का भी बता दिया, और ज़मीन आप देख ही रहे हो इस एरिया की पूरी आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रही है कि सारी की सारी बहुत बेहतरीन कृषि योग्य भूमि है। और तीसरा ये कि अगर आप मान लीजिए झज्जर से है, रोहतक से है, आप दिल्ली से है, तो एक फार्म हाउस टाइप के लिए ये बहुत उपयुक्त जगह रहेगी। आप फार्म हाउस भी बना सकते हैं और परमानेंट रह के भी आप यहाँ पर कृषि कर सकते हो। देखिए कृषि का जो कार्य है ना, वो अब बहुत जो लोग अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कृषि के अंदर आना शुरू हो गए। उनको पता है कि आगे फ्यूचर इस चीज़ का बहुत ब्राइट फ्यूचर उनको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पास में कनेक्टिविटी है शहर से, हिसार फतेहाबाद से तो कनेक्टिविटी है ही है, उसके बाद में दिल्ली से भी मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर 30 लाख रुपए के हिसाब से अगर कोई भूमि मिल जाए, और ये अगर 20 एकड़ की मैं बात करूँ तो लगभग 6 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हो जाएगा पूरा। और सिंपल जो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसकी किस तरीके से यहाँ पर आपको जो सालाना जो नॉर्मल खेती होती है उसमें कितना टेका यहाँ पर होता है, यानी कि जो बाधा आता है वो। और उसके बाद मैंने आपको वैसे भी पहले भी बता दिया था कि रोड से मात्र जो ये हाईवे NH9 है, सॉरी जो नेशनल हाईवे दिल्ली हिसार और सिरसा को जो कनेक्ट कर रहा है उससे मात्र 5-1 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये है। हवाई रेंज की मैं बात करूँ तो लगभग ये 2-2.5 किलोमीटर पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, और अगर आप यहाँ पर परमानेंट बसते तो फिर आपके लिए क्या संभावना यहाँ पर बनती है।
अगर आप परमानेंट बनते हैं तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अगर परमानेंट अपना बसाशत करता है तो वो चीज़ें देखता है कि बच्चों की पढ़ाई कहाँ पर कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा वहाँ पर किस तरीके की। वैसे तो नॉर्मली ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। आसपास में सभी जगह आपको बड़े बड़े स्कूल्स मिल जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स मिल जाएंगे। और अगर नज़दीक की बात करूँ तो नज़दीक में यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल आपको मिलेंगे। केंद्रीय विद्यालय भी है और आप देख सकते हो कि उसमें बच्चों की पढ़ाई की कनेक्टिविटी, और बाकी तो जो स्कूल्स के हैं उनका तो कहना ही क्या, बहुत प्राइवेट स्कूल्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और दूसरा देखिए, अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि कृषि योग्य भूमि दिखा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय का क्या जिक्र आ गया। देखिए, जब भी आप कोई भूमि लें, कोई भी जमीन लें, तो आपका लॉन्ग विजन, आपकी हर एक पॉइंट के ऊपर क्लैरिटी ना हो तब तक आपको भूमि नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ कृषि योग्य भूमि, हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेती ही करें, क्योंकि अगर हमको यहाँ बसना पड़ गया, अगर हमें यहाँ पर रहना पड़ गया परमानेंट, अगर हम यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं। दूसरी, हॉस्पिटल्स यहाँ से नज़दीक हॉस्पिटल होने चाहिए। जो अग्रोहा के अंदर मेडिकल कॉलेज है वो मात्र यहाँ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। अब अग्रोहा मेडिकल कॉलेज हो गया, उसके बाद में केंद्रीय विद्यालय हो गया, और जो पानी की सुविधा यहाँ पर होगी, बिजली की सुविधा होगी, रोड कनेक्टिविटी होगी, है ना। तो हर एक चीज़ हमें जब मिल रही है, और नहर के नीचे की ज़मीन 30 लाख रुपए के अंदर अगर मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको देरी करनी चाहिए। ये जितनी जल्दी, अगर मेरी जो भी वीडियो आती है उसके बाद तुरंत सारी चीज़ें सोल्ड आउट होने की उम्मीद होती है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी बच्चे, जो भी युवा साथी हैं जो अपने गांव में रह रहे हैं और उनको अगर कोई किसी प्रकार की कोई रोजगार की आवश्यकता है और प्रॉपर्टी की लाइन में काम करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क करें। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप कृषि योग्य भूमि को सेल करने में, और आगे हमारी एक बहुत बड़ा नेटवर्क हम यहाँ पर खड़ा करने जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है और वहाँ से आप सभी को एक अच्छी अर्निंग का भी हम यहाँ पर आपको वादा देते हैं। और मैंने आपको बता दिया था हिसार, फतेहाबाद, और दूसरा बड़ी चीज़ है कि अग्रोहा, और तीसरा जो केंद्रीय विद्यालय, ये इन सभी से कनेक्टिविटी बहुत बेहतर इस भूमि की है। और इसके लिए आप मुझे जो नीचे नंबर दिया हुआ उसके ऊपर आप संपर्क करें, यहाँ पर आप व्हाट्सअप करें। इसके अलावा हिसार फतेहाबाद में किसी भी प्रकार की कोई भी भूमि आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट करें, ताकि मैं आपको तसल्लीपूर्वक आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको भूमि प्रदान कर सकूं। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।